श्री राम। नमस्कार मित्रों। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म। क्या वास्तव में हमें पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं या हमारा जो प्रारब्ध है उसको हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है? तो बिल्कुल, ये बहुत सत्य और वेद प्रमाणित, शास्त्र प्रमाणित बात है मित्रों। आप ये मानना, आप चाहे भाई आज के समय में कई लोग यह प्रश्न करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं में ये सोचता है कि मैंने इतना अच्छा मैं इस जन्म में कर रहा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, फिर भी मैं इतना परेशान क्यों हूँ? तो इसका मुख्य जो कारण है मित्रों, आज बहुत अच्छी ये वीडियो के माध्यम से आपको वेद प्रमाणित, शास्त्र प्रमाणित बात हम बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से पूरी वीडियो को आप सुने, बिल्कुल स्किप ना करें मित्रों। आज बहुत अच्छे गहन विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध जो है वह बड़े बड़े महर्षि, तपस्वी, मांडव्य ऋषि जैसे, वेदों में जो इतिहास में हमने पढ़ा है, भीष्म पितामह जैसे ऋषि, इन्होंने भी अपना प्रारब्ध भोगा है। पूर्व जन्म में जो कृत्य कहीं ना कहीं किसी प्रकार से इनसे बने, उन कृत्यों को इन्होंने 10-10, 20-20 जन्मों के बाद में, बल्कि 100-100 जन्मों के बाद में इन्होंने भोगा है। तो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, इसको हम नहीं नकार सकते। मांडव्य ऋषि जो थे, जो कि एक गांव में राजा थे, उनके गांव में मांडव्य ऋषि वहां रहते थे। वहां उस नगर में चोरी हुई, तो चोरी का जो इल्जाम है वो मांडव्य ऋषि के ऊपर कहीं ना कहीं से उनके प्रारब्ध के कर्म अनुसार आया। और जब वह आया तो क्या होता है मित्रों कि वह कर्म के कारण सूली पर उनको राजा के द्वारा चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि राजा भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसे अपने कर्म का पालन, अपनी प्रजा के पालन हेतु जो सत्यता थी उसको वह करना था। तब मांडव्य ऋषि जो हैं मित्रों, वह मांडव्य ऋषि जब सूली पे जाते हैं तो उनको बड़ा दुख तो होता है, कष्ट भी बहुत पहुंचता है, लेकिन वह अपने कई जन्मों का जब ध्यान करके देखते हैं तो वे देखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा पाप कर्म किया ही नहीं, लेकिन उनको यह सजा क्यों प्राप्त हुई? तो वह यमराज के पास जब पहुंचते हैं तो यमराज से वह कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया, चाहे मेरे पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो मैंने नहीं किया, पूर्व जन्म में प्रारब्ध में मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो इसकी सजा, इसका कष्ट मुझे इतना बुरा मिला? तब यमराज देखते हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप जब बाल्यावस्था में थे उस समय आपने एक खेल खेल में, एक तितली के पंखों में आपने कांटे से खेल खेल में छेद किए। तो मांडव ऋषि ने कहा कि हे यम, ये जो बाल्यावस्था है, जहां बालक बुद्धि और विवेक से हीन होता है, किसी प्रकार की चातुर्यता उसके अंदर नहीं होती, उस समय उसको प्रारब्ध का दोष नहीं लगता, उस समय उसको उस जन्म का किसी प्रकार के पाप कर्म का दोष, क्योंकि वह बालक अबोध होता है और वेद अनुसार, शास्त्र अनुसार उसको आप दंड नहीं दे सकते। तब मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को भी श्राप दिया था। और ये कथा महाभारत में आप सब जानते हैं कि महात्मा जो विदुर जी थे, दासी पुत्र जो बनकर आए थे, वह श्राप मांडव्य ऋषि ने दिया था। तो मित्रों, प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है। आज हमारे जीवन में दुख आया, किसी भी प्रकार का कष्ट आया, तो हम बड़े दुखी हुए कि भाई हमने भगवान का इतना भजन किया, इतना पूजन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कष्ट कम नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों क्या होता है, देखिए आप बहुत एक शॉर्ट फॉर्मूले से आप समझिए इस बात को। एक, प्रारब्ध में आपने जो कर्म किए, किसी प्रकार से अच्छे या बुरे, उस आपका यह जन्म हुआ, इस जन्म में जब आपने जन्म लिया, इस समय आपने जन्म लिया, तो जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे आप बड़े होगे, आप बाल्यावस्था को पार करोगे। बाल्यावस्था को जब आप पार करोगे, जब आप बुद्धिवान, विवेकवान बन जाओगे, जब एक सही उम्र के पड़ाव पर आप पहुंच जाओगे, तब कहीं जाकर के आपको वह प्रारब्ध अपना दिखेगा। अब आप काम के लिए गए, आपको काम नहीं मिला, किसी प्रकार से आपने कोई कहा, किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी प्रकार से उसने बहुत ही यत्न किया, एक नंबर से वह रह गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारा क्या है, प्रारब्ध आया। आज अंबानी जी जैसे, अडानी जी जैसे जो बड़े बड़े करोड़पति, उद्योगपति जो लोग हैं, वह सब कहीं ना कहीं मित्रों इस जन्म में तो उन्होंने, मतलब जहां तक हम देखते हैं, ऐसे कर्म ना किए हों, परंतु अपना प्रारब्ध वो बहुत अच्छा लेकर के आए, इसलिए उन्होंने इस जन्म में बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल प्राप्त किया। और इस जन्म में जब वो बहुत अच्छा करेंगे तो अवश्य ही अगले जन्म में भी वह बहुत अच्छा फल प्राप्त करेंगे। यही मनुष्य, हम मनुष्यों के साथ में भी यही घटित है। हम यदि प्रारब्ध अपना लेकर के आए, पहले हमें उसको भोगना ही पड़ता है। जब प्रारब्ध हमारा पूर्ण हो जाएगा, जिसकी जो अवस्था है, जिस अवस्था तक, जिस उम्र तक, जिस समय तक प्रारब्ध आप भोग चुके होंगे, उसके पश्चात आपके इस जन्म में जो आपने कर्म किए वह आपके प्रारंभ हो जाएंगे मित्रों।
यदि आपने गलत कर्म किए हैं तो आपको गलत परिणाम उसका भोगना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है वह तो मांस मदिरा खाता है, बहुत हिंसा भी करता है, पाप भी करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास तो बहुत करोड़ रुपए की दौलत है, बहुत कुछ ऐसो आराम है, उसको तो किसी प्रकार का दंड नहीं है। तो ये मित्रों उसका प्रारब्ध था, लेकिन जब ये प्रारब्ध उस व्यक्ति का कट जाएगा तब उसको दंड अवश्य मिलेगा, उसको कष्ट अवश्य प्राप्त होगा। बस यही प्रारब्ध है। इसलिए सदैव अच्छा सोचें, अच्छा करें, जिससे कि हम केवल यह ना सोचें कि हमें इस लोक को सुधारना है। इस लोक में तो हम जीवन जीना ही है मित्रों, लेकिन उस जीवन को ऐसे जिए कि हम जब मृत्यु के बाद कहीं भी जाएं, स्वर्ग बैकुंठ अथवा मोक्ष के लिए जाएं या नरक में भी जाएं, तो कम से कम हम इतना कर जाएं कि इतना अच्छा हम अपने जीवन में इतने पुण्य कर जाएं कि हम अपने अगले जन्म को सुधार लें। ये विशेष ध्यान रखें, अन्यथा प्रारब्ध मित्रों 100% सत्य है। वेद शास्त्र सब यही प्रमाण, गीता भी यही उपदेश देती है। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रारब्ध तो मनुष्य को भोगना पड़ती है, प्रारब्ध से तो स्वयं भगवान भी नहीं बच सके, प्रारब्ध से तो स्वयं बड़े बड़े महा ऋषि तपस्वी आदि कोई नहीं बच सका। इसलिए प्रारब्ध जो है आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अहिंसा मत रहें, किसी प्रकार से पाप ना करें, पुण्य करें, परोपकार करें, अच्छी भावनाएं अपने जीवन में लाएं, अच्छे से रहें। जय श्री राम।